नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय, आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी, नई सीख के साथ। हम सब अपने आप को कैसे देखते हैं? देखने का मतलब है हम कैसा अपने बारे में, खुद के बारे में सोचते हैं। जब मैं थी बचपन में आपकी उम्र की, तब मैं अपने आप को बहुत क्रिटिक्स में देखती थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं, फ्लॉज हैं और मैं तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती हूँ। और मैं हमेशा दूसरों से अपना कंपेयर करती रहती थी कि उनके अंदर कितनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, वो सब स्पेशल हैं, परफेक्ट हैं, पर मैं नहीं हूँ, कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। आई एम श्योर आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा। कभी ना कभी हम अपने बारे में बहुत क्रिटिक्स को देखते हैं, पर आज हम इसी को ही समझेंगे अपनी कहानी टाइम में। तो चलते हैं अपनी कहानी टाइम में। तो कहानी आज की, ये कहानी है एक फार्मर की, जो अपने गांव में बहुत खुशी से रहा करता था। और उसको घर में जब पानी की जरूरत होती थी तो उसके घर से एक नदी बहती थी जो कि बहुत दूर थी। उसे 2 घंटे लगते थे पानी को लेकर आने के लिए। उस पानी को लेकर आने के लिए उसके पास 2 पॉट थे और उन पॉट में वो पानी भरता और अपने कंधों पर उनको रखकर वो घर लेकर आता था। तो वो जब पानी भरने जाता और लेकर आता तो उन 2 पॉट को वो एक डंडी के सहारे से अपने कंधे पर डंडी रखता और 2 पॉट नीचे लटकते थे। और ये 2 पॉट अपने से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो एक पॉट था वो बिल्कुल परफेक्ट पॉट था और वो पूरा पानी जो उनके फार्मर भरकर लेकर आते थे वो पानी घर तक पहुंचाता था। पर जो दूसरा पॉट था उसके अंदर एक छोटा सा क्रैक था। तो जो फार्मर उसमें पानी भरता था, जब वो घर तक पहुंचता था तो जो पॉट में आधे से ज़्यादा पानी तो गिर जाता था रास्ते में और पॉट सिर्फ आधा ही पानी लेकर आया करता था। तो ये बात जब पॉट को लगी कि मेरे फार्मर जो है वो कितना मेहनत से पानी लेकर आता है, पर मैं तो पानी पूरा पहुंचा ही नहीं पाता हूँ, तो उसको इस चीज़ का बहुत दुख लगा। और वो हमेशा दूसरे वाले पॉट जो परफेक्ट था उसे देख के सैड फील करता था कि वो कितना परफेक्ट है, वो तो पूरा पानी ला रहा है और मैं आधा लेकर आ रहा हूँ। तो एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस फार्मर से बात करूं और इसको कहूं कि तू मुझे तोड़ दे, मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। तो अगले दिन फार्मर से वो पॉट बात करता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं तो टूटा हुआ मटका हूँ, पॉट हूँ। तो फार्मर उसकी बात सुनता है और फार्मर कहता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें पानी भर के जब हम वापस आएंगे तो तुम अपनी तरफ देखते हुए आना। तो पॉट कहता है ठीक है। अगले दिन फार्मर पानी भरता है नदी से
और वापस जाने लगता है अपने घर की ओर। और जैसे फार्मर ने कहा था, पॉट भी वैसा ही करता है। वो अपनी तरफ देखता हुआ जाता है और पहुंचता है तो फार्मर पूछता है, तुमने देखा अपनी तरफ? उसने बोला, हाँ मैंने देखा। उसने कहा, क्या देखा तुमने? कह रहे, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के फूल वहाँ खिले थे। बहुत खूबसूरत फूल थे रास्ते में, और ये रास्ता पूरा फूलों से भरा हुआ था। और पॉट ने कहा, तुमने दूसरी तरफ देखा? उसने कहा, हाँ मेरा ध्यान गया, पर दूसरी तरफ तो कुछ भी ऐसा नहीं था, वहाँ तो खाली मिट्टी ही थी। तो फार्मर ने कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम में एक क्रैक है। तो मैंने क्या करा, रास्ते में मैंने बीज बो दिए ताकि तुम रोज वहां से गुजरते हुए उन बीजों पर पानी डालो, ताकि वो बड़े पौधे बहुत खूबसूरत फूल दे सके। और देखो, ऐसा ही तुमने किया, और कितने खूबसूरत फ्लावर्स हो पाए, और सब तुम्हारी वजह से ही हो पाए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम सबको लगता है हम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, पर हम इन फ्लॉज के साथ भी हम अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि उस क्रैक पॉट ने कंट्रीब्यूट किया, और फ्लावर्स, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स को वो रोज पानी देता था। ऐसे ही हमें लगता है कि हम में कुछ भी अच्छा नहीं है, और हम हमेशा सोचते हैं हम तभी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब हम परफेक्ट हो। तो हम अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि फूल, फ्लावर्स हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि हर फ्लावर की क्या एक ही सुगंध होती है? नहीं, हर फ्लावर की अपनी एक फ्रेगनेंस होती है। तो हम कैसे एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे हम एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही हमें भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना दूसरों से, क्योंकि हम सब में डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, स्पेशलिटी है। तो हम ऐसे ही जब हम कंपेयर करते हैं किसी से, तो हम क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत लो हो जाती है। और पर जब हम एक अच्छी हाई वाइब्रेशन में हम कैसे एनर्जी को ला सकते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं, जब हम लो एनर्जी से हाई वाइब्रेशन पर आते हैं।